मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और काशिफ वॉइस को सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते इसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न जमाल का सहर छा चुका था। इसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और मुझे इसका जवाब भी इनसे ले आने। फिरोज बादशाह का हुक्म सर आंखों पर और इस खत को लेकर घर वापिस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रखा, सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हो गया, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो इसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत, यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रहा। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह के गए हैं कि अगर मच्छर गिर जाए खाने में तो मैं हाथ उठा लेती हूँ। अगर चाह के मेरा दिल करता है खाने को, मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगी। लोगों का बकिसरत यहाँ आने जाने की वजह से शेर को अगर चाह जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह को इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने इसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया। इसने घोड़ी को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त इसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नालायन चप्पल पर पड़ी और वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफर पर इसलिए भेजा कि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया, औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद दिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहिए। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और इनके लिए लाए हुए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी को पूछा और ना इसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आए और इससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो इसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे ऐसा कोई हक बाकी नहीं है जो मैं अदा ना करूं। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी उल कज़ा को कायम और दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त, फलों से भरे हुए और साथ में मीठे कुएं का पानी इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारे बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में मैं इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? इन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया, लेकिन हमसे बाग वापस करने की वजह पूछते हैं। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब,
میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا، اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا ہے، اور وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا، نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بید کسی پہ ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور اپنے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم آپ تک اسلامی واقعات، حکایات اور قصص الانبیاء روزانہ کی بنیاد پر لا رہے ہیں، براہ کرم ان کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔